बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने व्लॉगिंग चैनल पर बहुत सी ऐसी कहानियाँ जिनके अंदर कुछ ना कुछ सबक मौजूद होता है, आपके लिए पैगाम मौजूद होता है, मुआशरे में सुधार लाने की कोशिश, और उसके साथ ये एक और स्टोरी। यहाँ पर एक बच्ची की स्टोरी मेरे सामने आई है, और ये स्टोरी देखते साथ ही जाहिर सी बात है मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली का ख्याल आता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। इस बच्ची ने अपनी कहानी शेयर की है जिसमें हमारे लिए एक बड़ा पैगाम मौजूद है। हमारे मुआशरे में ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग कहेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच है, लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच जो है ना वो नहीं होती है, बल्कि वो एहतियात होती है, जिसे लोग कंजर्वेटिव अप्रोच बना देते हैं। दरअसल जब कभी मना किया जाता है ना कि ऐसा ना करो, इस टाइम पे बाहर ना जाओ, या ऐसे कपड़े ना पहनो, तो लोग इसको समझते हैं कि आपने कितनी छोटी बात कर दी, हम अपने कपड़े क्यों दुरुस्त करें, लड़के अपनी आंखें दुरुस्त करें। बिल्कुल करें, हम तो चाहते हैं कि वो करें, लेकिन जब वो नहीं कर रहे तो आप पर तो एहतियात वाजिब है। आप पर एहतियात वाजिब है कि ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें जहां पर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो सकता है। इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं कहते। अगर आपको पता है कि सामने खड्डा है, गहरी खाई है, तो आप साइड से होकर गुजरेंगे। आप एहतियात करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप कहेंगे नहीं, ये खाई जो है ये रास्ते से हट जाए क्योंकि हमने तो यहां से गुजरना है। ऐसा नहीं होता। हमारे कुछ तरीके हैं जिनके ऊपर कई दफ़ा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर हमारी बच्चियां कुछ जो है, कई दफ़ा मैंने देखा है, इवन उनको उनके पेरेंट्स नहीं भी कहते, लेकिन जब वो तंग इलाकों में या ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत कंजस्टेड बाजार होते हैं वहाँ पे जाती हैं, तो खुद ही से दुपट्टा लेके या चादर उड़ के चली जाती हैं, या दुपट्टे को फैला लेती हैं, इस वजह से कि वहाँ पे इस तरह का रश और इस तरह का मॉब होता है, जिसकी वजह से वो समझती हैं कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अगर हम इस तरह से जाएं। तो इसको अगर आप कंजर्वेटिव कहेंगे तो ये गलत होगा। वो इसलिए जाती है कि वहां पे हर किस्म का बंदा होता है, और हर किसी का एक अंदाज बड़ा अजीब सा होता है जो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। इसी तरह से कुछ नॉर्म्स बताए गए हैं, उन पे हम इसलिए अमल करते हैं क्योंकि ये नहीं कि हम कंजर्वेटिव हैं, इसलिए कि कुछ जमाना इस तरह का है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है हमारे इर्द गिर्द। अब एक ऐसा ही वाक्य है जहां पर ये बच्ची जो है, इसकी बहन जो है, उसकी शादी जो है होती है, और हंसी खुशी इसकी बहन अपने शौहर के साथ रह रही होती है। और ऐसे में ये बड़ी कॉमन सी कहानी है। कई कहानियां जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो लोग नीचे लिखते हैं कि ये बड़ी कॉमन सी कहानी है, लेकिन कॉमन सी कहानी को जब आप एक और पहलू से सुनेंगे और एक और अंदाज में सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अच्छा, अब इसकी बहन की जब शादी हो गई, तो इसकी एक और बहन भी थी, वो छोटी बहन थी, वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहती थी। बड़ी बहन जो है, वो जब प्रेग्नेंट हो गई तो कई दफ़ा छोटी बहन को अपने घर बुला लिया करती थी। उसकी वालदा भी भेज देती थी कि बहन के कुछ काम होंगे, तुम जाके जाओ, उसका हाथ बटाओ। अभी जब आप उसका इंटरव्यू सुनेंगी ना, तो आप सुनिएगा कि उस बच्ची ने कैसे हौलनाक इंकिशाफात किए हैं। अच्छा, अब वो उसके बाद क्या होता है कि बहन चूंकि प्रेग्नेंट थी, छोटी बहन कभी कभी अपनी बड़ी बहन के घर चली जाया करती थी, माँ बाप को बता कर जाती थी। माँ बाप उसको बल्कि खुद भेजते थे कि बेटा जाओ, उसका जाके थोड़ा ख्याल रख लो, उसने खाना नहीं खाया होगा, थोड़ा उसको खाना बना देना, कुछ इस तरह की मदद कर देना। कई घरानों में ये रीत रिवाज जो है ये अब भी चलते हैं, और ऐसा होता है, इसको मायूब नहीं समझा जाता। जहां तक बहन की मदद करना हो तो वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब आप अपनी एक ही और जवान बेटी को ऐसे घर में भेज देती हैं जहां पर वो वल्नरेबल होती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसे में इसकी बहन चूंकि वो प्रेग्नेंट थी, वो कभी सो रही होती थी, कभी जाग रही होती थी, और इसका जो शौहर था उसका इस बच्ची के साथ इंटरेक्शन होता था, हंसी मजाक भी होता था, बातचीत भी होती थी। बच्ची थोड़ी सी कम उम्र भी थी, नादान भी थी। कम उम्र नादान से मतलब यह है कि उसकी उम्र 17-18 साल है, और इस उम्र में भी बच्चियां जो है इतनी समझ बूझ उस तरह से नहीं होती, या एटलीस्ट उनको यही होता है कि ये जो रिश्ता है ये एक बड़ा प्यारा रिश्ता है, ये एक बहनोई का रिश्ता है, एक भाई है हमारा बड़ा, और उसको वो भाई का दर्जा ही दे रही होती है। लेकिन मैं एक साहब को सुन रही थी, एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि बहन तो वही होती है जो सगी बहन होती है, खून का जो रिश्ता होता है। आजकल तो वो लोग कई इस रिश्ते का भी पास नहीं करते, लेकिन बहन वही जो सगी बहन, जो खून का रिश्ता है। उसके अलावा जो शख्स किसी को बहन बुलाता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं बहन के अलावा भी हूं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिए। अब क्या होता है कि जब ये बच्ची उधर जाना शुरू हो जाती है, उसके शौहर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, हंसी मजाक भी बहुत होने शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिन इन्होंने शायद कोई शर्त लगाई थी, या क्या हुआ कि कोई लूडो खेली, जिसमें कि शर्त वो बच्ची जीत जाती है, और शर्त में ये होता है कि मैं खाना खिलाने लेके जाऊंगा। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर खाना खिलाने लेके जाना है तो वो बड़ी बहन भी तो है मौजूद, उसको भी साथ लेकर जाए। कुजा उसने ये ऐसा करना, उसने क्या किया कि इस बच्ची से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगी थी, मैंने तो तुम्हें खाना खिलाना है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाने लेके चलता हूँ। अब बड़ी बहन जो है, उसको चाहिए था कि वो साथ चली जाती, लेकिन उसको उसके शौहर ने ये कह के कि तुम बाहर का खाना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, पहले तुम्हारे बड़े मसले मसाइल हैं, तो थोड़ा ख्याल करो, एहतियात करो। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाने लेके जाऊँ। वो बच्ची कहती है मैं अपने वालिदैन से इजाजत ले लूँ, अपनी माँ से पूछ के फिर मैं आ जाऊंगी। वो अपनी माँ को बताती है, माँ कहती है हाँ ठीक है, बहनोई है, बड़ा भाई है। अच्छा, माँ को भी शायद पूरी बात पता नहीं होगी कि बहन नहीं जा रही है साथ, वो इजाजत दे देती है, और ये अपने बहनोई के साथ खाना खाने चली जाती है।
अब यहाँ पर जाकर क्या होता है जनाब, ये इसको लेकर जाता है लाहौर का, ये अंदरून इलाका है गालबन, कौन सी जगह उसने बताई थी, इसके इंटरव्यू के अंदर वो जगह का नाम आएगा, आप वो सुन लीजिएगा। तो ये उस जगह पे इसको लेकर जाता है, वहां पे इसको खाना खिलाता है। जब ये उसको वहां पे खाना खिलाता है तो वहां पर ये लड़की कहती है कि मुझे इसने एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, और वो कोल्ड ड्रिंक जो है उस पीने के दौरान और उसको देने के दौरान एक थोड़ा सा वाकया ये होता है कि ये शख्स उठकर थोड़ी देर के लिए शायद वॉशरूम की तरफ जाता है कि मैं आता हूँ, वापसी पे कोल्ड ड्रिंक लेता आता है और उसको देता है, और ये कोल्ड ड्रिंक पीती है और ये कहती है कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे चक्कर आते हैं और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होता है। वहाँ पर जो लोग हैं उनको ये शख्स जो है ये बताता है कि ये जो है मेरी रिश्तेदारी है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद ये उसको वहाँ से ले जाता है। उसके बाद जो कुछ भी इस बच्ची के साथ होता है, उसके बाद जब इसको होश आता है तो ये बड़ा रोती है धोती है और उसके बाद इसको कहती है कि मैं शिकायत करूंगी। लेकिन उसके बाद भी ये इतने जल्दी शिकायत नहीं करती अपने वालिदैन को। ढके छुपे अल्फाज में इसने कहा कि मैंने अपनी माँ को बताया, लेकिन उसके बाद भी मिलना जुलना जो है कुछ इस तरह का चलता है कि नहीं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं बीच में। एनीवे, वो भी आप ऑडियो में सुन लेंगे। हैरत मुझे यहाँ पर होती है कि एक माँ जो है वो अपनी बच्ची को किस तरह से यूं अकेले भेज सकती है, एक बहन जो है अपनी जवान बहन को किस तरह से अपने शौहर के साथ यूं अकेले खाना खाने के लिए भेज सकती है। और जमाना जिस तरह का है, देखिए बहुत सी चीजें हैं, हमें एहतियात करना है। और तभी मैं कहती हूँ कि ये मॉडर्निज्म या ये कंजर्वेटिव होने वाली बातें नहीं है, ये बातें हैं हमारे मुआशरे में सब कुछ हो रहा है। हमें अपने अंदाज तौर तरीके दुरुस्त करने हैं, हमें अपने पैरामीटर्स डिटरमिन करने हैं, हमें डिसाइड करना है और डिटरमिन करना है कि किस रिश्ते में हमने कहाँ तक मिलना है, कहाँ तक उठना है, कहाँ तक बैठना है। वालिदैन की बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों को इस तरह से पहले तो वल्नरेबल करते हैं, उनको आसानी से इस्तेमाल होने देते हैं या उनको एक हदफ बनने देते हैं, और उसके बाद फिर उनको पता लगता है कि पानी तो सर के ऊपर से गुजर गया। तो प्लीज बहुत ख्याल कीजिए अपनी बच्चियों का, और अपनी बेटियों को जितना हो सके मैक्सिमम अपने घर में रखिए। मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज आई हुई हैं, अभी आने वाले वक्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ बच्चियां हैं, यंगस्टर्स का ग्रुप है, कॉलेज में पढ़ना, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते क्या उन्होंने गुल खिलाए और किस तरह से खिलाए कि वालिदैन सोच भी नहीं सकते कि उनकी बच्चियां उनकी आंख के नीचे क्या कर रही हैं, उनके वहमो गुमान में नहीं होता, उनके फरिश्तों को खबर नहीं होती। खुदा के लिए वो भी जरूर सुनिएगा वीडियो, और वो मेरी खास माओं के लिए तोहफा है, ताकि उनको पता हो कि हमारी बच्चियां हमें किस तरह से बेवकूफ बना रही होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारे मुआशरे में जाहिर सी बात है, कुछ लोग कहेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच है, लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच जो है ना वो नहीं होती है, बल्कि वो एहतियात होती है, जिसे लोग कंजर्वेटिव अप्रोच बना देते हैं कि बहन तो वही होती है जो सगी बहन होती है, खून का जो रिश्ता होता है। आजकल तो वो लोग कई इस रिश्ते का भी पास नहीं करते, लेकिन बहन वही जो सगी बहन जो खून का रिश्ता है। उसके अलावा जो शख्स किसी को बहन बुलाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं बहन के अलावा भी हूं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात। जब कभी मना किया जाता है ना कि ऐसा ना करो, इस टाइम पे बाहर ना जाओ, या ऐसे कपड़े ना पहनो, तो लोग इसको समझते हैं कि आपने कितनी छोटी बात कर दी। हम